भक्ति जीवन जो है ये सिर्फ साधना करना, जप करने में सीमित नहीं है। भक्ति जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे अनर्थ को भी कम करना है ना। मैं बहुत बार ये उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह से विशाखापट्टनम में हम देखते हैं मछुआरे, बहुत सारे मछुआरे हैं। ये मछुआरे क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं और ये मछली जब बेचने के लिए पकड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो मछली को पकड़ेंगे और उसके बाद उसको बेच देंगे। लेकिन जब वो मछली अपने खाने के लिए पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, वो मछली जो झाल में आ जाती है उसको एक एक को परखेंगे और जो अच्छी है उसको रख लेंगे, बाकी को फिर से पानी में फेंक देंगे। तो जब हम साधना करते हैं, 16 माला करते हैं, हम सारे नियमों का पालन करते हैं, मतलब हम भगवान के जाल में तो आ गए हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब भगवान परखेंगे इसमें सब अनर्थ निकले कि नहीं निकले। साधना से और जप से शायद गोलोक वृंदावन के दरवाजे तक हम पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद हमारा परखना शुरू होगा। बोलेंगे इसमें से तो काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर्य की गंध आ रही है, इसको निकालो यहाँ से। तो फिर हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हमें फिर इस संसार में रह जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि भक्ति कोई यांत्रिक प्रोसेस नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ चांटिंग करो, नियम पालन करो तो आप भगवान के धाम में जा सकते हो। भक्ति एक अंदर का प्रोसेस है, मन का प्रोसेस है। भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं मतलब बाहरी रूप से ही कोई परिवर्तन आना नहीं है, अंदर से परिवर्तन आना है, मन में परिवर्तन आना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये भक्ति का पूरा मामला मन का मामला है, बाहर का मामला नहीं है। बाहरी रूप से भक्त बनना तो बहुत आसान है। बाहरी रूप से भक्त बनने के लिए केवल 500 रुपये चाहिए। लोई बाज़ार जाइए, 500 रुपये में एक धोती, एक कुर्ता, 20 रुपये का तिलक, 40 रुपये की कंठी खरीद लीजिए। आप बाहरी रूप से देखने में भक्त बन जाएंगे। तो बाहर से भक्त बनना तो 500 रुपये में हो जाएगा। भक्त तो अंदर से बनना है। भक्त तो अंदर से बनना है, मतलब अंदर में कोई चेंज आना है, मन को कंट्रोल करना है, मन की रक्षा करना है कि ये मन कहाँ जा रहा है। जो अपनी तन की रक्षा करता है, संपत्ति की रक्षा करता है, वो तो संसारी है। जो मन की रक्षा करता है वो संत है। मन की रक्षा करता है संत। मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या मेरा मन भगवान में लगा है, नहीं लगा है। क्योंकि पाप तो हम तन से कम करते हैं, मन से ज़्यादा करते हैं। तन से पाप तो बहुत कम करते हैं, मन से पाप ज़्यादा करते हैं। तो ये पूरा भक्ति जीवन जो है ये मन के इर्द गिर्द है। मन में ठाकुर जी को जगह देनी है, मन में भगवान को बिठाना है। भक्त बनने के लिए कपड़े बदल के भगवा वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को बदलना है। हाँ, और मन में क्या है, ये सारे अनर्थ है, काम, क्रोध, मोह, मद, ये कहाँ बैठते हैं, इनकी जगह कहाँ है, हमारे मन में वो स्थान करके बैठे हुए हैं। इनको मन से भगाना है। शास्त्र में कहा जाता है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। भक्ति मिलना इतना सरल नहीं है। ब्रह्मांडे भ्रमिते, कोई इतने जन्मों से पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा है, कभी भूताल तो कभी आताल, विताल, सुताल, पाताल, तलाताल, रसाताल, महाताल घूमता रहता है। कोई ऐसा फॉर्चुनेट होगा जिसको गुरु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिल गया। अब वो क्या करना है उस बीज से, गोटी खेलेंगे। बीज को तो सींचना है, बीज को तो माटी में डालना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है, रोज़ उस पौधे को बड़ा करना है। अब जब बीज को डालोगे तो कहाँ डालोगे, एक उपजाऊ भूमि में डालना है ना, फर्टाइल लैंड। ये फर्टाइल लैंड क्या है, जब हमारे हृदय से हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो वो फर्टाइल लैंड है। जब हम साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्तों का संग करते हैं तो उसमें पानी भी पड़ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ये पौधे के आस पास कुछ वीड्स भी उग जाती है,
वीड्स माने घास फूस भी उग जाती है। हमने कोई विशेष जतन नहीं लिया है उसको उगाने के लिए, हम तो पौधे को उगाना चाहते हैं, लेकिन आसपास में वो सारे वीड्स उग जाते हैं। अब जब वो आसपास में वीड्स उग जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उस वीड्स को उठाने की कोशिश करें, उसे फेंकना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं उसको छोड़ो, मैं तो पौधा बड़ा हो रहा है ना, मैं पानी डाल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पौधों के साथ में वो वीड्स भी बड़े हो जाएंगे और आपके पौधा को मार देंगे। तो भक्ति जीवन में ये वीड्स क्या है? ये जो काम, क्रोध, अहंकार, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं सबसे अच्छा सब जानता हूँ, मैं सबसे अच्छा सेवा करता हूँ, ये जो अहंकार भी उसके साथ साथ उगता है, वो धीरे धीरे हमारे भक्ति पौधे को मार डालता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारे अनर्थ के बारे में भी गंभीरता से सोचते हुए धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारे अनर्थ मन में है। इसीलिए क्या करना है, मन को पकड़ के भगवान की सेवा में लगाना है। मन को पकड़ के क्या करना है, भगवान की कथा सुनना है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तब धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि हम जिसके बारे में सुनते हैं धीरे धीरे उसका 1% क्वालिटी हम में आ जाता है। माने अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो 1% उनका क्वालिटी हम में आ जाएगा। हम भक्त के बारे में सुनेंगे भागवत में से तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका 1% क्वालिटी हम में आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हिरण्यकशिपु और रावण की कथा सुनते हैं। मैं हिरण्यकशिपु रावण जो भागवत में आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मॉडर्न हिरण्यकशिपु और रावण की बात कर रही हूँ। कौन है मॉडर्न हिरण्यकशिपु और रावण? सिनेमा स्टार्स, फिल्म एक्टर्स, पॉलिटिशियंस। हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। उनको कौन सा कलर पसंद है, कौन से दिन में उन्होंने क्या कपड़ा पहना था, हम क्या करते हैं, ये मॉडर्न हिरण्यकशिपु और मॉडर्न रावण की कथा हम सुनते हैं। भागवत में जो हिरण्यकशिपु है, रावण है, उनकी कथा सुनने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनकी कथा से हमें भगवान याद आते हैं। हिरण्यकशिपु की कथा सुनो तो नरसिंहदेव याद आते हैं, रावण की कथा सुनो तो राम याद आते हैं। लेकिन मॉडर्न हिरण्यकशिपु और रावण से हम संसार में और फंस जाते हैं। उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए।